में जब जन्म शताब्दी थी तो उस समय संकल्प लिया गया कि डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी में सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो तब से ही सेवा भारती का प्रारंभ नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प को लेकर सेवा भारती का कार्य आगे बढ़ा। सेवा भारती का काम यही है कि सेवा के माध्यम से एक हैव और हैव नॉट्स के बीच की जो कड़ी है उसको कम करें। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है उनको दोनों को आपस का सामंजस्य स्थापित करना और जो गैप है वो ख़त्म हो आगे आने वाले समय में, ये उद्देश्य सेवा भारती का है। और मेरे नमस्कार, मैं संजीव। इस समय सीधा जुड़ चुका हूँ आर्य गीता हैदराबाद सभागार से, जिस समय अभी सेवा भारती के द्वारा सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जहाँ पे 5 जोड़ों का भी विवाह होना है। सेवा भारती समय समय पर ये विवाह कराती रहती है, जिसमें जो समाज के अल्पसंख्यक या जो असहाय लोग हैं, ऐसी कन्याओं का वो बेड़ा उठाते हैं और अपने द्वारा यहाँ पे जो सेवा भारती समिति के द्वारा उनका खर्चा उठाते हैं और यहाँ पे उनका विवाह कराते हैं। तो शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा और विवाह कार्यवाही संघ से। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, नमस्कार सर। बताएं क्या जो सेवा भारती का सामूहिक विवाह क्यों और किस तबके के लिए कराया जाता है? ये सेवा भारती का सामूहिक विवाह जिन परिवारों में अभाव है, अपनी बेटियों की शादी करने की दिक्कत है, तो ऐसी सभी बहन बेटियों की शादी हो जाए ठीक प्रकार से, ऐसी बहन बेटियों की शादी के लिए सेवा भारती आगे बढ़ी। और काफ़ी लंबे समय से पहले शुरुआत के अंदर 5 कन्या और आज 33 कन्याओं का विवाह इस वर्ष हमारे पूरे विभाग में 5 स्थानों पर हो रहा है। एक 6 तारीख को हुआ था, 4 कन्याओं का विवाह आज 4 जगह आज विवाह हो रहा है। कुल मिलाकर 33 ऐसी कन्याओं का विवाह आज अपने विभाग में हो रहा है। इन परिवारों में बेटियों को देने के लिए जहाँ कुछ दिक्कतें हैं, तो समाज के लोग समाज के द्वारा ही बेटियों की भलाई हो, ऐसे समाज से हम सब लोग मिलकर के कुछ ना कुछ सामान एकत्रित करते हैं जो उनके जीवन में उपयोग आने वाली वस्तु है। और कुछ लोगों के माध्यम से जो राशि आती है उसके माध्यम से भोजन वगैरह वगैरह बनता है। तो समाज के लोग समाज की बेटियों का भलाई हो, इस नाते ये काम सेवा भारती के माध्यम से हम सब मिल करते हैं। तो जैसा भाई साहब ने बताया कि सेवा भारती के द्वारा ऐसे तबके को जो अपने घर का जो निर्वहन नहीं कर पाते, ऐसी कन्याओं का खर्चा उठाते हैं, बेड़ा उठाते हैं सेवा भारती, और उनके द्वारा उनका विवाह कराया जाता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी सेवा भारती अध्यक्ष। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे? हम अभाव का जो बस्तियों की बेटियां जो गरीब बच्चे हैं उनकी हम शादी करते हैं और कई जगह करते हैं। ये शादरा डिस्ट्रिक्ट में जो ये तकरीबन 6 हो रही हैं, तो और बहुत ज़्यादा मतलब गरीब बच्चे जो कुछ अपना नहीं शादी नहीं कर सकते वो हमारे पास आते हैं। हम उनको मतलब साथ दहेज भी देते हैं, साथ हो सारा पूरा खाना। पूरा बेड़ा सेवा भारती उठाती है इसके लिए? हाँ जी, पूरा बेड़ा सेवा भारती उठाती है। हाँ, सब टोटली खर्चा सेवा भारती को कोई यापन के अंदर जो भी इस्तेमाल वाली आने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसको उपलब्ध कराई जाती है कि उसको 1 साल तक आगे कहीं कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक कि उसको अपने जीवन यापन के लिए सिलाई मशीन भी ऐसे है, वो सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन कर ले। और जो लड़का है उसके लिए साइकिल भी, मतलब कहीं आना जाना है उसको नौकरी में दिक्कत ना आए। तो इस तरह से सब चीज़ें सोचते हुए, बहुत दूर की सोचते हुए सेवा भारती अपने सारे कार्यक्रम संपन्न कराती है। कन्याओं के साथ कहीं ना कहीं पुरुषों का भी सहारा बनती है। बिल्कुल बनती है जी, पूरी तरह पूरे परिवार। हम 5-6 प्रकल्प हमने खोले हुए हैं और उसमें जैसे ब्यूटी पार्लर है, सिखाते बच्चों को, आगे उनको रोज़गार मिलता है। और सिलाई मशीन और फैशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर, ये सब कुछ उनको सिखाते हैं। और अपना हमें गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती, हम खुद ही लोगों से इकट्ठा करके तो आगे करते हैं और बहुत सब कुछ हम खुद खर्चा करते हैं। ये हमारे मंत्री जी। अच्छा जी, हमारे साथ अभी जो सेवा भारती के जो मंत्री हैं वो जुड़ चुके हैं। और जतिन जी, आपका नाम है जी? जतिन जी, कैसे? बढ़िया जी। अच्छा, तो भाई साहब कैसा लगा आज सेवा भारती के माध्यम से, और आज 5 विवाह यहाँ पे होने वाले हैं? लग तो बढ़िया रहा, हर साल करते हैं तो परिवार जैसा ही है। तो हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम 5 कन्याओं का विवाह शादरा जिला में डॉक्टर हेडगेवार सभागार में संपन्न होने वाला है। तो भाई साहब मैं बात करूँ कि जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया, सेवा भारती अपनी भूमिका निभाती है बिना सरकार की सहायता से।
तो ये जो सहायता है कहाँ से आती है? क्योंकि सरकार की मदद नहीं हो रही है, तो सेवा भारती को फाउंडेशन को फंड कौन करता है? ये जो सेवा भारती है, जो हमारे समाज में समाज सेवी हैं, जो दान के रूप में मदद करते हैं, ऐसे दानदाताओं से सेवा भारती का ये प्रकल्प और ये सामूहिक विवाह के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन जी ने बताया सेवा भारती जो क्षेत्र में अभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं से लेके यहाँ पे पूरा बेड़ा उठाती है और सामूहिक विवाह कराती है, और जिन जो पुरुष हैं, कन्याएं हैं, उन सभी के ऐसे ज़रूरतमंद की चीज़ें ताकि वो आने वाले 1 वर्ष तक अपना निर्वाहन अपने परिवार के साथ कर सकें। तो मेरे साथ जी भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो कैसा लग रहा है आज इस सामूहिक विवाह में शामिल हो गए? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनका बहुत बढ़िया प्रयत्न है, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। अच्छा, हाँ। सेवा भारती प्रकल्प चला रही है जो इस तरीके से सामूहिक विवाह का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही जो अभी यहाँ पे 5 जोड़े अभी यहाँ से विवाहित होकर जाएंगे, उनके भविष्य के लिए आप ऐसी कौन सी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो अमल करें अपने जीवन में? हर तरह की शुभकामनाएं हैं, वो हर सुचारू रूप से काम करें, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये और भी बहुत सारे काम ऐसे करते हैं इन परिवार के सिवा, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको और चीज़ों की शिक्षा देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सेवा भारती, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने पूरी सेवा भारती की समिति से बात की, अभी हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है सेवा भारती के। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप भाई साहब सेवा भारती में अपना दायित्व पालक है हमारे। तो मेरा नाम रामकरण है, और हर वर्ष जो है हम ये सेवा भारती के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादी करते हैं। पिछले वर्ष हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के ऊपर ये शादियां करी, और इस बार संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जयंती जो 646वीं बना रहे हैं, पूरा भारत संघ और पूरे संगठन मिलके बना रहे हैं। तो उसके माध्यम से सारी सेवा भारती संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव पर बना रही है, और हर वर्ष की बात ही इस बार भी वही उत्साह, वही सम्मान, वही सबको बुलाकर इस तरह की शादी कर रहे हैं। और आगे भी भविष्य में इस तरह का पूरे विभाग में हमारी शादियाँ हो रही हैं। विभाग क्या, पूरी दिल्ली में शादियाँ हो रही हैं, 100 के लगभग। तो इस तरह की शादी करके हम ये है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल, और आगे भी भविष्य में उन बच्चों की देखभाल हम करते हैं। तो बात करें सेवा भारती हर साल कितने विवाह कराती है इस प्रकार? लगभग हमने 100 का टारगेट बनाया हुआ है पर वर्ष दिल्ली के अंदर। भारत में तो बहुत सारी होती हैं, पूरी दिल्ली में हम 100 का टारगेट लेके चलते हैं। तो लगभग इस बार भी 100 शादियाँ हमारी हो गई हैं। तो यहाँ पर 5 शादियों का ये हमने प्रकल्प लिया है, और अब ये शुरुआत होने वाली है। आप रहेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कार्यकर्ता ने बताया कि अभी 5 विवाह होने हैं, और आगे कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे जुड़ते रहेंगे, और आगे की जो भी चीज़ें हैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे आगे क्या होना है। जिस तरीके से हमारे साथ जो भी मंच संचालन कर रहे हैं उस टोली से भी आगे सीधा बातचीत करेंगे। जिस तरीके से कहते हैं कि कोई भी जो कार्यक्रम है महिलाओं के बिना अधूरा है, तो इस समय जो सेवा भारती के द्वारा जो सामूहिक विवाह है, तो वहाँ पे कोई अभी महिलाएं मौजूद हैं और साथ बातचीत करते हैं कि महिलाओं के जुड़ने से सारे कार्यक्रम अच्छे हो जाते हैं, ऐसे सुनने में आता है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे? बढ़िया। अच्छा, कैसा लगा सेवा भारती के द्वारा प्रकल्प चलाया गया, 5 जोड़े आज यहाँ से विवाहित होकर जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 23 साल से हम ये आयोजन कर रहे हैं, और खुशी होती है कि हर बार नई नई लड़कियां जुड़ती हैं। तो हमें लगता है हमारा सेवा भारती का जो परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से। अच्छा, मैम का कहना है कि आशीर्वाद दुआओं से सेवा भारती का परिवार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे साथ हैं माता जी। माता जी कैसे हैं? मैं मिसेज़ हेमा शर्मा, शाहदरा जिला की अध्यक्ष हूँ। जिन्होंने अभी आपसे बात करी वो हमारे विभाग से हमारी सहमंत्री हैं नीतू शर्मा, और ये रेनू जी हैं, और ये पूजा बंसल हैं, ये मंत्री हैं हमारे महिला मंडल की। एंड 23rd ईयर है हमारा विवाह करते करते। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। हाँ, तो अच्छा लगता है कि 23 साल हो गए और जुड़ाव बना हुआ है अभी तक? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और नए नए लोग भी इसमें हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे दानदाता ऐसे भी हैं जो कुछ अपना बताना भी नहीं चाहते हैं और गुमनाम भी रहना चाहते हैं। तो देयर आर वेरी गुड पीपल इन द सोसाइटी, प्रोवाइडेड वी ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर। हाँ, इस तरीके से माता जी ने बनाया कि एक कहावत चलते हैं, नेकी का दरिया में डाल। एक हाथ से नेकी करो कि दूसरे हाथ को पता भी ना चले। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ता हैं सेवा भारती में जो दान करते हैं पर अपना जो नाम है वो गोपनीय रखना चाहते हैं। तो सेवा भारती के सभागार में अभी काफ़ी छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं जो अभी यहाँ पे अभी गणेश वंदना होनी है, साथ ही उनका कुछ अभी कार्यक्रम होने हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, तो बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं?
मस्त है हम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है कि सेवा भारती के द्वारा प्रकल्प चलाया गया है और आपको इसमें शामिल होने का मौका मिला? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से सेवा भारती अपना जो प्रकल्प चलाती है और अपना योगदान देती है सामूहिक विवाहों में? मैं क्या बोलूँ, इनसे बोलो, ये तो आती रहती है। अच्छा, तो आप आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगता है कि सेवा भारती ऐसी संस्थानें हैं जो आज भी ऐसे समाज सेवी कार्यक्रमों में अपना योगदान देती हैं? बहुत अच्छा लगता है कि गरीब लड़कियों के पास, जिसके पास नहीं होता शादी करने के लिए, तो हमारी संस्था शादी कराती है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, अभी देख सकते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी की ड्रेसेस में बैठे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे, बिल्कुल देशभक्त दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। कैसा लग रहा है आज? अच्छा। तो आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम करने वाले हो? डांस। कौन से गाने पे? देशभक्ति। कौन सा गाना है, नाम बताओ। हम चलते हैं जो ऐसे दिल दुश्मन को नहीं हिलते हैं। अच्छा, हम चलते हैं जैसे दुश्मन के दिल हिलते हैं ना। अच्छा, क्या बात है। तो कैसा लगा आज आर्मी की ड्रेस में बैठे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है, बताओ। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों? अच्छे से करेंगे हम। अच्छे से करोगे? पक्का? हाँ। क्या देश का नाम रोशन करोगे आगे आके? हाँ, देश के नाम रोशन अच्छा। करेंगे। सब चीज़ करेंगे। क्या? हम सब चीज़ करेंगे। सब चीज़ करेंगे, पक्का? हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से आज इंडियन आर्मी की आपने ड्रेस पहनी है, क्या चाहते हो बड़े होके भी आप भी इंडियन आर्मी बनना? हाँ। चाहते हो? हाँ। सभी देश के जवान बनोगे? हाँ। क्या बात है, बच्चों में अभी से उमंग है, देश की वर्दी पहनी हुई है और आगे जाके भी देश की वर्दी पहनना चाहते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जो इस समय मंच संचालन कर रहे हैं वो इस समय मंच पे हैं, तो उनसे आगे बातचीत करते हैं। सीधा मंच पे आके चलते हैं। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, एकदम बढ़िया जी। अच्छा, नाम क्या है अपना? मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मंच संचालन कर रहे हैं उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? पूरा मंच संचालन जो है आज के कार्यक्रम को सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसके अंदर हम अपने 23वां सामूहिक विवाह कर रहे हैं शाहदरा जिले का। मैं और मेरे साथ में मेरी साथी हर्षिता जी, हम दोनों मिलकर के आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इसकी एंकरिंग करेंगे। हम प्रारंभ करेंगे अपने देसी गीत बन्ना बन्नी के गीत के द्वारा, और उसके उपरांत हम लोग गणेश वंदना करेंगे, बारात का स्वागत करेंगे और अन्य भजनों के द्वारा इस कार्यक्रम को, रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बीच बीच में हम अपने जो मुख्य अतिथि हैं, दान करते हैं, जिनके सहयोग से हमारे ये जो कार्यक्रम बहुत सुलभ और अच्छे से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, उनका स्वागत होगा। फिर भोजन प्रसाद होगा एवं फेरे होंगे। इस प्रकार आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपकी सहयोग है उनसे ही बात करते हैं। जी मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो कैसा लग रहा है कि आज सेवा भारती ऐसी संस्थान में और जो उसका सामूहिक विवाह एक प्रकल्प चल रहा है, उसमें आपको मंच संचालन का मौका मिला? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे सोशल वर्क से तो मैं कहती हूँ कि हमें हमारे समाज के हर वर्ग को, हर हिस्से को जुड़ना चाहिए, जिसमें कन्याओं का भला हो। क्योंकि आजकल के माँ बाप जैसे ही बेटी हो जाती है तो मुंह बना लेते हैं कि शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे, पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो सेवा भारती के द्वारा उनकी पढ़ाई का भी सारा देखा जा रहा है, साथ में अब शादी का समारोह भी किया जा रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे जो मुख्य उद्बोधन और साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन है? जी, यहाँ पे बहुत अन्य कार्यकर्ता हैं मुख्य अतिथि के रूप में। साथ साथ में हमारे दान करने वाले भी बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने बहुत बहुत मूल्य दान किए हैं। हम उनका धन्यवाद भी किन शब्दों में करें, हमें मिल नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से भी मुख्य प्रवक्ता हैं और साथ ही जो मुख्य अतिथि हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास रहेगा, और जिस तरीके कार्यक्रम की संरचना बढ़ेगी हम उनसे भी बातचीत करेंगे और कैमरे के माध्यम से उनके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी जिस प्रकार से सेवा भारती के सामूहिक विवाह में उद्बोधन रहा श्रीमान सतीश जी का। सतीश जी आर्य गीता के में एक मैथमेटिशियन के अध्यापक हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिल्ली प्रांत में विद्यार्थी कार्य प्रमुख के नाते अपना दायित्व देख रहे हैं। तो मैं सीधा सतीश जी से बात करूंगा। नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस भाई साहब, बहुत कृपा है भगवान की। तो भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से सेवा भारती ये प्रकल्प चला रही है, और साथ ही मैं जानना चाहूँगा ये प्रकल्प कब से चलता हुआ है और साथ ही आने वाले समय में क्या किस प्रकार से क्षेत्र में या समाज में अपना योगदान देगा?
1989 डॉक्टर साहब की जब जन्म शताब्दी थी, डॉक्टर साहब परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी जिन्होंने संघ के कार्य की शुरुआत करी। तो 1989 में जब जन्म शताब्दी थी तो उस समय संकल्प लिया गया कि डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी में सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो तब से ही सेवा भारती का प्रारंभ नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प को लेकर सेवा भारती का कार्य आगे बढ़ा। आज पूरे देश में लगभग 2 लाख सेवा के कार्य सेवा भारती के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला रहा है। तो भाई साहब, जो ये नर सेवा नारायण सेवा है, इसका अर्थ क्या है और साथ ही इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है? नर सेवा नारायण सेवा का मतलब है जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो लास्ट पीढ़ी पर सबसे आगे है, उस व्यक्ति को भी जिसके घर पे अन्न नहीं है, जल नहीं है, उसको किस तरीके से सेवा कार्य में सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, उसकी सेवा कैसे हो। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विचार करा कि कैसे उस अंतिम व्यक्ति की भी सेवा हो। ये है नर सेवा नारायण सेवा का मतलब। अच्छा सतीश जी, हमारे क्षेत्र में काफ़ी अन्य संगठन हैं और ऐसी अन्य संस्थानें हैं जो कार्य करते हैं सेवा का। सेवा भारती ही क्यों खोला गया है, संस्था बनाई गई कि आगे वो समाज में कार्य करें? ऐसे सब स्वयंसेवक सेवा का कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्वयंसेवकों का पहला काम है व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज में परिवर्तन। और जो विभिन्न समय पर आने वाले सेवा कार्यों को कौन करेगा, अगर उनका लक्ष्य कहीं दिमाग से हट ना जाए, इसलिए एक प्लेटफॉर्म, इसलिए एक संगठन की स्थापना करी सेवा भारती। प्रमुख चिकित्सक तो जिस तरीके से सतीश जी का कहना है कि इस संगठन ने व्यक्ति निर्माण का कार्य किया और उसका पहला ही लक्ष्य व्यक्ति निर्माण है, इसलिए नर सेवा नारायण सेवा के लिए सेवा भारती का आरंभ हुआ। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज सेवा भारती के इस प्रकल्प के ऊपर? सेवा भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो सेवा कार्य में लगी हुई है और आज 5 अभावग्रस्त लड़कियों का वो विवाह कर रही है। अपने जतिन जी जिला मंत्री बहुत पूरे मनोयोग से, पूरे डेडिकेशन से इस कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत अपने शाहदरा जिले के सेवा भारती के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब, बताइए कैसे हैं भाई साहब? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। आपका प्रकल्प कार्य है, इसमें आके आज शामिल होकर कैसे लगा और साथ ही आने वाले समय में आप सेवा भारती में अपनी क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, पहली बात तो सेवा भारती का जो काम है उसको हम और आगे बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से अब काम कर रहे हैं। एक जैसे आज ये कार्यक्रम है जिसमें कि कन्याओं का एक ऐसे विवाह जिनमें जहाँ भी थोड़ा बहुत कमी है, अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, उनका विवाह कर रहे हैं। तो हमारा काम और सेवा भारती का काम यही है कि सेवा के माध्यम से एक हैव और हैव नॉट्स के बीच की जो कड़ी है उसको कम करें। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनको दोनों को आपस का सामंजस्य स्थापित करना और जो गैप है वो ख़त्म हो आगे आने वाले समय में, ये उद्देश्य सेवा भारती का है। और मेरे से आपने पूछा कि आप पहले क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, मुझे लगता है हम लोग बहुत वर्षों से, कई दशक से सेवा भारती से जुड़े हैं। स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्किल बिल्डिंग के माध्यम से हम कंप्यूटर कोचिंग की क्लास खोलते हैं। कंप्यूटर्स की भी जहाँ 20-20 कंप्यूटर एक जगह है, वो स्किल बिल्डिंग करते हैं। वहाँ मशीनों से सिलाई सिखाते हैं। इसके अलावा और जो उनको कुकरी की क्लासेस हैं वो सिखाते हैं हम लोग। ब्यूटिशियन का कोर्स सेवा भारती की मैं बात कर, हमें मेरे को उसमें जितनी मदद की ज़रूरत है, मान लो कंप्यूटर लगाना है या हमको स्वास्थ्य के बारे में उनको शिक्षा देनी है, हमने सेवा भारती के साथ मिलकर बीच में जो कोविड में कोविड वॉरियर्स भी तैयार किए, जिसको घर में अगर कोविड की समस्या हो तो उसको दे सकें। तो इस प्रकार से सेवा भारती बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, और जो भी वंचित समाज है उसको वंचित ना रहे, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कार्यकर्ताओं ने बताया, कहीं ना कहीं सेवा भारती है वो हैव नॉट का काम करता है, अपना जो समाज में सामंजस्य बिठाने का काम करता है, जहाँ है और जहाँ नहीं है उन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने का। ये बहुत बड़ा प्रकल्प कार्य है जो सेवा भारती आज से ही नहीं 1999 से करती हुई आ रही है समाज में, और ये जो माध्यम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जा रहा है। तो आशा है कि ये जो संगठन है अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही भविष्य में और समाज को लेके अपना प्रकल्प चलाता रहेगा और समाज के लोगों के साथ ऐसे पिछड़े वर्ग को मिलाता रहेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं संजीव, यूथ मीडिया टाइम्स।